कल्पना कीजिए, धरती पर एक समय ऐसा था जब इंसान का नामो निशान तक नहीं था। इस ग्रह के असली शासक थे डायनासोर, विशालकाय जीव जो जंगलों पर राज करते थे, समुद्रों पर कब्जा जमाए बैठे थे और आकाश तक को चुनौती देते थे। करोड़ों सालों तक उन्होंने धरती पर राज किया, लेकिन एक ही क्षण ने सब बदल दिया। 66 मिलियन साल पहले आकाश में अचानक एक चमकदार बिंदु दिखाई दिया। धीरे धीरे वह बिंदु बड़ा होता गया और फिर पूरी धरती को हिला देने वाली घटना घटी। एक विशाल उल्का पिंड, लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, आकाश से गिरा और आज के मैक्सिको में धरती से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पहाड़ पिघल गए। सुनामी की लहरें हजारों किलोमीटर तक उठीं और पूरा आकाश धुएं और राख से भर गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। पेड़ पौधे घास सब जलकर राख हो गए। भोजन खत्म हो गया और वही महान डायनासोर जो धरती के शासक थे, भूख और ठंड से धीरे धीरे मिट गए। लेकिन यह सिर्फ विनाश नहीं था, यह धरती के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। क्योंकि जब डायनासोर मिटे, तब छोटे छोटे जीवों को जीने का मौका मिला और यहीं से शुरू हुई मानवता की असली यात्रा। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब धरती खुद एक जलती हुई आग का गोला थी, धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और महासागर बने। इन्हीं महासागरों की गहराइयों में बिजली और ज्वालामुखियों की ऊर्जा से जीवन का पहला बीज पनपा। सूक्ष्म जीव जन्मे, इतने छोटे कि आंखों से देखे भी नहीं जा सकते थे। यही सूक्ष्म जीव धरती के पहले रसायन शास्त्री बने। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा और ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वायुमंडल बदला और धरती पर सांस लेने लायक हवा बनी। करोड़ों वर्षों तक जीवन समुद्रों तक ही सीमित रहा। पहले सरल कोशिकाएं बनी, फिर जटिल कोशिकाएं। धीरे धीरे छोटे छोटे जीव मछलियों में बदल गए। इन्हीं मछलियों के कुछ समूहों ने साहस दिखाया। उन्होंने पानी छोड़कर जमीन पर कदम रखा। यहीं से बने उभयचर, ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। फिर आया सरीसृपों का युग। यही वो दौर था जब धरती पर डायनासोर राज करने लगे। लेकिन डायनासोर के मिट जाने के बाद छोटे स्तनधारी जीवों ने अपनी ताकत दिखाई। यही छोटे जीव धीरे धीरे विकसित होकर बंदर जैसे प्राणियों में बदले। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इंसान का पहला पूर्वज जन्मा। ये जीव बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन सीधा खड़ा होकर चल सकते थे। समय के साथ उन्होंने पत्थरों को औजार बनाया, शिकार करना सीखा, आग की खोज की, गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की। भाषा का जन्म हुआ। धीरे धीरे जनजातियां बनी, समाज बने और इंसान बाकी सभी प्राणियों से अलग हो गया। फिर आया कृषि का युग, गांवों का जन्म और सभ्यताओं की नींव। मिस्र के पिरामिड, सिंधु घाटी की बस्तियां, चीन की दीवारें, सब इसी सफर की गवाही हैं। आज वही इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। हम चांद पर कदम रख चुके हैं, मंगल की तस्वीरें ले चुके हैं और तारों को छूने का सपना देख रहे हैं। सोचिए, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव जो अरबों साल पहले महासागर की गहराई में जन्मा था, आज वही इस ग्रह पर शहर बसाता है, तकनीक बनाता है और सितारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या इंसान इस सफर को आगे सितारों तक ले जाएगा या फिर प्रकृति एक और उल्का पिंड गिराकर इतिहास की किताब को दोबारा लिखेगी?